नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। अगर आप यूपी की खबर देखने में रुचि रखते हैं तो आप सभी लोग हमारे चैनल यूपी की खबर को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको सारे के सारे लेटेस्ट अपडेट इसी चैनल पर मिलेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नमस्कार, आज है 23 अप्रैल 2026। बढ़ते हैं उत्तर प्रदेश की आज की सबसे बड़ी और चर्चित खबरों की ओर। यूपी में पंचायत चुनाव टले। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनावों को फिलहाल टालने का फैसला लिया गया है, जिससे राज्य की स्थानीय राजनीति में बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। चुनाव न होने की स्थिति में अब संबंधित पदों पर प्रशासकों की नियुक्ति की जाएगी, जो अस्थायी रूप से प्रशासनिक कार्यभार संभालेंगे। इस फैसले का असर सीधे गांव और ब्लॉक स्तर के विकास कार्यों पर पड़ सकता है, क्योंकि चुने हुए प्रतिनिधियों की जगह अब अधिकारी निर्णय लेंगे। कई राजनीतिक दलों ने इस फैसले पर सवाल भी उठाए हैं, जबकि प्रशासन इसे व्यवस्थागत आवश्यकता बता रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि इससे चुनावी समीकरण और रणनीतियों में बदलाव आ सकता है, खासकर आगामी चुनावों को ध्यान में रखते हुए। अब बढ़ते हैं अगली न्यूज की ओर। लखनऊ के टूरिस्ट स्पॉट्स पर ऑनलाइन टिकटिंग शुरू। लखनऊ के प्रमुख ऐतिहासिक और पर्यटन स्थलों जैसे बड़ा इमामबाड़ा पर अब ऑनलाइन टिकटिंग की सुविधा लागू कर दी गई है। यह कदम डिजिटल इंडिया पहल के तहत लिया गया है, जिससे पर्यटकों को ज्यादा सुविधाजनक और आधुनिक अनुभव मिल सके। पहले जहां लोगों को टिकट के लिए लंबी कतारों में लगना पड़ता था, अब वे घर बैठे मोबाइल या वेबसाइट के माध्यम से टिकट बुक कर सकेंगे। इससे न केवल समय की बचत होगी, बल्कि भीड़ प्रबंधन भी बेहतर तरीके से किया जा सकेगा। पर्यटन विभाग का मानना है कि इस सुविधा से राज्य में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और देश विदेश से आने वाले पर्यटकों का अनुभव और बेहतर होगा। अब बढ़ते हैं अगली न्यूज की ओर। पीएम मोदी करेंगे गंगा एक्सप्रेसवे का उद्घाटन। नरेंद्र मोदी द्वारा गंगा एक्सप्रेसवे का उद्घाटन जल्द किया जाएगा, जो उत्तर प्रदेश की सबसे महत्वपूर्ण इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं में से एक है। यह एक्सप्रेसवे पश्चिमी उत्तर प्रदेश को पूर्वी हिस्सों से जोड़ने का काम करेगा, जिससे यात्रा समय में भारी कमी आएगी। साथ ही यह औद्योगिक विकास, लॉजिस्टिक्स और व्यापारिक गतिविधियों को नई गति देगा। सरकार का दावा है कि इस प्रोजेक्ट से लाखों लोगों को अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलेगा और राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। विशेषज्ञों के अनुसार इस तरह की परियोजनाएं लंबे समय में क्षेत्रीय विकास का आधार बनती हैं। अब बढ़ते हैं अगली न्यूज की ओर। यूपी में न्यूनतम मजदूरी बढ़ाई गई। उत्तर प्रदेश सरकार ने श्रमिकों को राहत देते हुए न्यूनतम मजदूरी में बढ़ोतरी का फैसला लागू कर दिया है, जो 1 अप्रैल 2026 से प्रभावी माना जा रहा है। इस संशोधन का लाभ अनस्किल्ड, सेमी स्किल्ड और स्किल्ड तीनों श्रेणियों के कामगारों को मिलेगा। यह फैसला खासतौर पर नोएडा और गाजियाबाद जैसे औद्योगिक क्षेत्रों में चल रही मजदूर अशांति के बाद आया है। सरकार का मानना है कि इससे श्रमिकों की आय में सुधार होगा और औद्योगिक माहौल में स्थिरता आएगी। हालांकि कुछ मजदूर संगठनों का कहना है कि बढ़ोतरी अभी भी महंगाई के हिसाब से पर्याप्त नहीं है, लेकिन फिर भी इसे एक सकारात्मक कदम माना जा रहा है। अब बढ़ते हैं अगली न्यूज की ओर। अखिलेश यादव का बड़ा राजनीतिक बयान। अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश की राजनीति को लेकर बड़ा बयान देते हुए कहा है कि आगामी चुनावों में मौजूदा सरकार को हार का सामना करना पड़ सकता है। उन्होंने सामाजिक न्याय मॉडल की बात करते हुए संकेत दिया कि उनकी पार्टी आने वाले समय में नई रणनीति के साथ जनता के बीच जाएगी। इस बयान के बाद प्रदेश की राजनीति में हलचल तेज हो गई है और सत्तारूढ़ दल ने भी इस पर प्रतिक्रिया दी है। विशेषज्ञों का मानना है कि इस तरह के बयान चुनावी माहौल को और गर्म करते हैं और राजनीतिक ध्रुवीकरण को बढ़ाते हैं। अब बढ़ते हैं अगली न्यूज की ओर। योगी आदित्यनाथ का विपक्ष पर हमला। योगी आदित्यनाथ ने महिला आरक्षण बिल के मुद्दे को लेकर विपक्ष के खिलाफ जोरदार राजनीतिक मार्च निकाला। उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर आरोप लगाया कि उन्होंने महिलाओं के अधिकारों का समर्थन नहीं किया और उन्हें महिला विरोधी बताया। इस मुद्दे ने राज्य की राजनीति में नई बहस छेड़ दी है। एक तरफ सत्तारूढ़ पक्ष
इसे महिलाओं के अधिकारों की लड़ाई बता रहा है, वहीं विपक्ष इसे राजनीतिक रणनीति करार दे रहा है। अब बढ़ते हैं अगली न्यूज की ओर। मुजफ्फरनगर में आर्यमान बलियान विवाद। मुजफ्फरनगर में पूर्व मंत्री के बेटे आर्यमान बलियान से जुड़ा मामला चर्चा में है। एक वायरल वीडियो में उन पर एक युवती के साथ कथित छेड़छाड़ का आरोप लगाया गया है, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें हिरासत में लेकर कार्रवाई की बाद में उन्हें जमानत मिल गई, लेकिन मामला अभी भी जांच के दायरे में है। इस घटना ने प्रदेश में महिला सुरक्षा और प्रभावशाली लोगों के खिलाफ कार्रवाई को लेकर बहस को तेज कर दिया है। प्रशासन का कहना है कि मामले की निष्पक्ष जांच की जाएगी और दोषी पाए जाने पर सख्त कार्रवाई होगी, चाहे वह कोई भी हो। अब बढ़ते हैं अगली न्यूज की ओर। यूपी बोर्ड रिजल्ट 2026 कल जारी होगा। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद ने घोषणा की है कि 10वीं और 12वीं के रिजल्ट 23 अप्रैल को शाम 4 बजे जारी किए जाएंगे। लाखों छात्र इस रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि यह उनके करियर की दिशा तय करने में अहम भूमिका निभाता है। छात्र आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना परिणाम देख सकेंगे। इस बार रिजल्ट प्रक्रिया को ज्यादा पारदर्शी और तेज बनाने के लिए डिजिटल सिस्टम का उपयोग किया गया है। स्कूलों और परिवारों में उत्साह और चिंता दोनों का माहौल है। अब बढ़ते हैं अगली न्यूज की ओर। योगी का बंगाल में बयान। योगी आदित्यनाथ ने पश्चिम बंगाल में चुनाव प्रचार के दौरान बयान दिया कि बंगाल अंधेरे में डूबा हुआ है। उन्होंने राज्य में बेरोजगारी, उद्योगों के बंद होने और कानून व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए ममता बनर्जी सरकार पर निशाना साधा। इस बयान के बाद राजनीतिक माहौल और गर्म हो गया है और दोनों पक्षों के बीच आरोप प्रत्यारोप तेज हो गए हैं। अब बढ़ते हैं अगली न्यूज की ओर। यूपी होमगार्ड भर्ती एडमिट कार्ड जारी। उत्तर प्रदेश होमगार्ड विभाग ने भर्ती परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं। उम्मीदवार 22 अप्रैल से आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपने प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। यह भर्ती प्रदेश के हजारों युवाओं के लिए एक बड़ा अवसर मानी जा रही है। परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों को समय पर एडमिट कार्ड डाउनलोड करने और सभी निर्देशों का पालन करने की सलाह दी गई है। प्रशासन ने परीक्षा प्रक्रिया को निष्पक्ष और पारदर्शी बनाने के लिए विशेष व्यवस्था की है। अब बढ़ते हैं अगली न्यूज की ओर। अयोध्या लखनऊ क्षेत्र में विकास कार्य तेज। अयोध्या और लखनऊ के बीच विकास परियोजनाओं को तेजी से आगे बढ़ाया जा रहा है। सड़क, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन और शहरी सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए कई योजनाओं पर काम जारी है। सरकार का फोकस इन शहरों को आधुनिक और सुविधाजनक बनाने पर है। विशेषज्ञों का मानना है कि इन परियोजनाओं से न केवल स्थानीय लोगों को फायदा होगा, बल्कि पर्यटन और निवेश के नए अवसर भी पैदा होंगे। अब बढ़ते हैं अगली न्यूज की ओर। फेक एफआईआरएस पर इलाहाबाद हाईकोर्ट सख्त। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एंटी कन्वर्जन कानून के तहत दर्ज हो रही फर्जी एफआईआरएस पर सख्त रुख अपनाया है। कोर्ट ने कहा कि कानून का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए और हर मामले की निष्पक्ष जांच जरूरी है। यह टिप्पणी उन मामलों के संदर्भ में आई है जहां बिना पर्याप्त साक्ष्य के शिकायत दर्ज होने की बात सामने आई थी। इस फैसले को न्यायिक पारदर्शिता और नागरिक अधिकारों की रक्षा के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। अब बढ़ते हैं अगली न्यूज की ओर। बिजनौर में एंटी नेशनल गतिविधियों पर कार्रवाई। बिजनौर में सुरक्षा एजेंसियों ने कथित एंटी नेशनल गतिविधियों के मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। प्रारंभिक जांच में कुछ संदिग्ध डिजिटल सामग्री और संपर्क सामने आए हैं, जिनके आधार पर विदेशी लिंक की भी जांच की जा रही है। एजेंसियां यह पता लगाने की कोशिश कर रही हैं कि क्या यह मामला किसी बड़े नेटवर्क से जुड़ा है या स्थानीय स्तर पर ही सीमित है। पुलिस ने कहा है कि राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मामलों में जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जाएगी। इस कार्रवाई को राज्य में बढ़ती सुरक्षा, सतर्कता के संकेत के रूप में देखा जा रहा है। अब बढ़ते हैं अगली न्यूज की ओर। यूपी में भीषण गर्मी का असर। उत्तर प्रदेश में गर्मी का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है।
कई जिलों में तापमान 42 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया है, जिससे जनजीवन प्रभावित हो रहा है। भारतीय मौसम विभाग ने हीट वेव को लेकर अलर्ट जारी किया है और लोगों को दोपहर के समय बाहर निकलने से बचने की सलाह दी है। अस्पतालों में हीट स्ट्रोक और डिहाइड्रेशन के मामलों में वृद्धि देखी जा रही है। प्रशासन ने स्कूलों की टाइमिंग में बदलाव और सार्वजनिक स्थानों पर पानी की व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं। अब बढ़ते हैं अगली न्यूज की ओर। किसान कल्याण योजना की छठी किस्त जारी। उत्तर प्रदेश में किसान कल्याण योजना के तहत छठी किस्त जारी कर दी गई है। इस योजना का लाभ लाखों किसानों को मिल रहा है, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति को मजबूती मिलती है। सरकार का कहना है कि यह पहल किसानों की आय बढ़ाने और कृषि क्षेत्र को मजबूत बनाने के उद्देश्य से की जा रही है। भुगतान सीधे किसानों के बैंक खातों में ट्रांसफर किया गया है। विशेषज्ञों के अनुसार इस तरह की योजनाएं ग्रामीण अर्थव्यवस्था को स्थिर रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। अब बढ़ते हैं अगली न्यूज की ओर। श्रमिकों के हित में बड़ा कदम। उत्तर प्रदेश सरकार ने श्रमिकों के हित में न्यूनतम वेतन संशोधन के साथ कई और राहतकारी कदम उठाए हैं। इस फैसले का उद्देश्य औद्योगिक क्षेत्रों में काम कर रहे लाखों श्रमिकों की आर्थिक स्थिति को मजबूत करना है। सरकार का मानना है कि बेहतर वेतन और सुविधाओं से श्रमिकों का जीवन स्तर सुधरेगा और उद्योगों में काम का माहौल भी बेहतर होगा। खासकर नोएडा और ग्रेटर नोएडा जैसे क्षेत्रों में इसका असर देखने को मिल सकता है। विशेषज्ञों के अनुसार इससे औद्योगिक शांति और उत्पादन क्षमता दोनों में सुधार हो सकता है। अब बढ़ते हैं अगली न्यूज की ओर। यूपी में महिला सुरक्षा पर फोकस। उत्तर प्रदेश में महिला सुरक्षा को लेकर सरकार ने कई नई पहल शुरू की हैं। विभिन्न जिलों में विशेष अभियान चलाए जा रहे हैं, जिनका उद्देश्य महिलाओं के खिलाफ अपराधों को कम करना और सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करना है। पुलिस को संवेदनशील मामलों में त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही हेल्पलाइन और निगरानी तंत्र को भी मजबूत किया जा रहा है। सरकार का कहना है कि महिला सुरक्षा उसकी प्राथमिकता है और इस दिशा में लगातार कदम उठाए जा रहे हैं। अब बढ़ते हैं अगली न्यूज की ओर। महिला आरक्षण बिल पर सियासी घमासान। महिला आरक्षण बिल को लेकर राजनीति में टकराव तेज हो गया है। अखिलेश यादव और भाजपा के नेताओं के बीच इस मुद्दे पर तीखी बयानबाजी जारी है। एक तरफ इसे महिलाओं के अधिकारों की दिशा में बड़ा कदम बताया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ विपक्ष इसे अधूरा और राजनीतिक बताया जा रहा है। इस मुद्दे ने पूरे राज्य की राजनीति को प्रभावित किया है। विशेषज्ञों का मानना है कि यह मुद्दा आने वाले चुनावों में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। अब बढ़ते हैं अगली न्यूज की ओर। पर्यटन को बढ़ावा। डिजिटल सुविधाओं का विस्तार। उत्तर प्रदेश सरकार ने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए डिजिटल सुविधाओं का विस्तार शुरू किया है। लखनऊ सहित कई प्रमुख शहरों में ऐतिहासिक स्थलों पर ऑनलाइन टिकटिंग, डिजिटल गाइड और स्मार्ट मैनेजमेंट सिस्टम लागू किए जा रहे हैं। इस पहल का उद्देश्य पर्यटकों को बेहतर अनुभव देना और भीड़ को नियंत्रित करना है। इससे न केवल स्थानीय पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि राज्य की आर्थिक गतिविधियों पर भी सकारात्मक असर पड़ेगा। विशेषज्ञों का मानना है कि डिजिटल पर्यटन मॉडल भविष्य में बड़े बदलाव ला सकता है। अब बढ़ते हैं अगली न्यूज की ओर। गंगा एक्सप्रेसवे से कनेक्टिविटी को बड़ा बूस्ट। गंगा एक्सप्रेसवे के शुरू होने से पश्चिमी और पूर्वी उत्तर प्रदेश के बीच कनेक्टिविटी में बड़ा सुधार देखने को मिलेगा। यह परियोजना न केवल यात्रा समय कम करेगी, बल्कि व्यापार, उद्योग और लॉजिस्टिक्स सेक्टर को भी मजबूती देगी। सरकार का दावा है कि इससे निवेश के नए अवसर पैदा होंगे और क्षेत्रीय विकास को गति मिलेगी। विशेषज्ञों के अनुसार यह एक्सप्रेसवे राज्य के आर्थिक नक्शे को बदलने की क्षमता रखता है। अब बढ़ते हैं अगली न्यूज की ओर। यूपी पुलिस का अपराध नियंत्रण अभियान। उत्तर प्रदेश पुलिस ने विभिन्न जिलों में अपराध नियंत्रण के लिए विशेष अभियान शुरू किया है। इस अभियान के तहत संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है, अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है और सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत किया जा रहा है।
पुलिस का कहना है कि कानून व्यवस्था बनाए रखना सर्वोच्च प्राथमिकता है और इस दिशा में लगातार कार्रवाई जारी रहेगी। अब बढ़ते हैं अगली न्यूज की ओर। बंगाल में रैलियों का असर, यूपी नेताओं की सक्रियता, योगी आदित्यनाथ, हिमंता बिस्वा शर्मा और सांस्कृतिक हस्तियों की रैलियों का पश्चिम बंगाल के चुनावी माहौल पर असर देखने को मिल रहा है। इन रैलियों में राष्ट्रीय मुद्दों के साथ साथ विकास, सुरक्षा और पहचान से जुड़े सवाल उठाए जा रहे हैं। इससे चुनावी बहस और तेज हो गई है और अलग अलग दल अपनी रणनीति को मजबूत करने में जुटे हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि बाहरी राज्यों के नेताओं की सक्रियता चुनाव के नैरेटिव को प्रभावित कर सकती है और मतदाताओं के रुझान पर असर डाल सकती है। अब बढ़ते हैं अगली न्यूज की ओर। यूपी में शिक्षा सुधार पर जोर, उत्तर प्रदेश में शिक्षा क्षेत्र को लेकर सरकार का फोकस बढ़ता दिख रहा है। बोर्ड परीक्षाओं के परिणाम, डिजिटल मूल्यांकन और नई योजनाओं के जरिए शिक्षा प्रणाली को अधिक पारदर्शी और प्रभावी बनाने की कोशिश की जा रही है। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद के तहत रिजल्ट प्रक्रिया को बेहतर बनाने और छात्रों को समय पर परिणाम देने पर विशेष ध्यान दिया गया है। विशेषज्ञों का मानना है कि शिक्षा में सुधार राज्य के दीर्घकालिक विकास के लिए बेहद जरूरी है। अब बढ़ते हैं अगली न्यूज की ओर। नोएडा, ग्रेटर नोएडा में मजदूर मुद्दों पर सरकार सक्रिय। नोएडा और ग्रेटर नोएडा में मजदूरों के मुद्दों को लेकर सरकार ने सक्रियता दिखाई है। न्यूनतम वेतन में बढ़ोतरी और श्रमिकों के लिए नई नीतियों के जरिए औद्योगिक क्षेत्रों में शांति लाने की कोशिश की जा रही है। सरकार का मानना है कि इससे श्रमिकों और उद्योगों के बीच संतुलन बनेगा और उत्पादन पर सकारात्मक असर पड़ेगा। विशेषज्ञों के अनुसार यह कदम लंबे समय में औद्योगिक विकास को स्थिरता देगा। अब बढ़ते हैं अगली न्यूज की ओर। यूपी में राजनीतिक गतिविधियां चरम पर। उत्तर प्रदेश में राजनीतिक गतिविधियां अपने चरम पर पहुंच गई हैं। एक तरफ योगी आदित्यनाथ सरकार अपनी उपलब्धियों और विकास कार्यों को जनता के सामने रख रही है, वहीं दूसरी ओर विपक्ष लगातार सरकार की नीतियों और फैसलों पर सवाल उठा रहा है। राज्य में महिला आरक्षण, रोजगार, कानून व्यवस्था और विकास जैसे मुद्दों पर तीखी बहस चल रही है। आने वाले चुनावों को देखते हुए सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी रणनीति मजबूत करने में जुटे हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि यह राजनीतिक माहौल आने वाले समय में और ज्यादा गर्म हो सकता है, जिससे चुनावी मुकाबला और दिलचस्प बनेगा। तो ये थीं आज 23 अप्रैल 2026 की उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी और अहम खबरें। आज के दिन प्रदेश में राजनीति, विकास, शिक्षा, सुरक्षा और सामाजिक मुद्दों से जुड़ी कई महत्वपूर्ण घटनाएं सामने आईं, जिनका असर सीधे आम जनता पर पड़ता है। कुछ खबरें जहां आने वाले समय की दिशा तय करती हैं, वहीं कुछ हमें सतर्क रहने का संकेत भी देती हैं। ऐसे ही हर बड़ी और सटीक खबर सबसे पहले पाने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। फिलहाल के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली अपडेट के साथ।